चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनीत जोशी साहब, सवाल पहला आप ही से है। जिस तरह से आज बेखौफ तरीके से बस में छेड़छाड़ की घटना हुई एक मां बेटी के साथ, क्या ये माना जाए कि उनके दिमाग में ये बात थी कि बादल परिवार की बस है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी? इतनी बेखौफी से क्यों खौफ नहीं था? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करना चाहूँगा। ये एक ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और समाज के अंदर ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अब मुद्दा ये है कि भी ये बस किसकी थी और क्या उन पर एक्शन हुआ जी। और पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार पूरी स्पष्ट है कि नोबडी इज अबव लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है। जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो सत्ता में है, चाहे वो सत्ता से बाहर है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो खास आदमी है। जो भी गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। और विनीत जोशी साहब, 12 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होती है इस पूरे घटनाक्रम में। आज अरेस्ट कर लिया है, 302 की वो भी दफा भी लग गई है, और मुझे लगता है इससे ऊपर शायद कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता, आपको ऐसा लगता है, लेकिन सवाल मेरा आपसे है। विनीत जी, काट लो, विनीत जी, मेरा एक सवाल है आपसे। लगा लो, लेकिन वो मासूम बच्ची को हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे है विनीत जोशी साहब। 12 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर तब दर्ज होता है जब खबर मीडिया में आ जाती है, मीडिया का दबाव आता है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। आखिर अगर लॉ इज अबव ऑल तो ठीक है, लेकिन कानून दिखता क्यों नहीं जमीनी स्तर पर? क्यों मीडिया में सुर्खियां आने के बाद इस तरह से कार्रवाई हुई? 12 घंटे का वक्त क्यों लग गया एफआईआर दर्ज कराने में? क्या इसे दबाव ना कहें तो और क्या कहें? ऐसा है, आपकी बात किसी हद तक ठीक भी है और गलत भी है। ठीक इसलिए कि आपको जो दिखता है आप बोल रहे हैं और वो आपको सच लगता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इंसिडेंट होने के बाद इंसिडेंट का रिपोर्ट होने के बाद पुलिस का तफ्तीश करना, तफ्तीश कर कार्रवाई करना, ये एक पूरा प्रोसेस है। आपको लगता होगा आपके दबाव के कारण हुआ है। मैं मीडिया की भूमिका को और पॉलिटिकल पार्टी खास के विपक्ष की भूमिका को एक चीज में मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि शशिकांत जी पूर्व डीजीपी जेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक लीगल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा। एफआईआर दर्ज करने में जिस बात का जिक्र यहाँ पर विनीत जोशी जी ने कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तफ्तीश करेगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगा, ऐसा होता है क्या? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, पर मैं कहता हूं कि जोशी जी ने कहा, आई एम अशेम्ड ऑफ दैट। लीगली जहां पे कोई घटना हुई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ही ये है कि फौरन ही पहले एफआईआर हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। पर जो जोशी जी कह रहे हैं, इससे तो लगता है कि सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पंजाब की बीजेपी का जो पूरा असली मुखौटा है, एक अकालियों के साथ खड़े होकर के आगे बढ़ने का, वही स्पष्ट हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस स्टेज पे। विनीत जोशी साहब, क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए मैंने पूछा था कि एफआईआर दर्ज होने में 12 घंटे का वक्त लग गया। आपने लंबा चौड़ा कानूनी प्रोसेस बता दिया कि आखिर एफआईआर दर्ज होने में वक्त क्यों लगा। इसलिए मैंने आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन जो एफआईआर के होते हैं वो रखवा दिए कि एफआईआर कैसे दर्ज होती। और ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की भी है, जो कि शायद पंजाब पुलिस पे लागू नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली। मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप मेरी आवाज को बंद करते हैं। नहीं, आपकी आवाज, आप आवाज बंद करते हैं हमेशा, आपकी पुरानी आदत है जोशी जी। शिकायत करने के बाद कार्रवाई होती है। शशिकांत जी, आई एम ऑल्सो अशेम्ड ऑफ यू। आपने पंजाब को बदनाम किया हुआ है, हम इस बात हाँ, बदनाम किया है, क्योंकि मैं ड्रग की बात करता हूं जिसमें कि आप पूरे सब पार्टी वाले उसमें शामिल हैं। मैं क्यों ना बदनाम करूं? मैं सही बात करता हूं, जो सही बात करता है वो लगता है कि बदनाम कर रहा है। आई एम अशेम्ड ऑफ यू मिस्टर जोशी। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड वी हैड बीन, आई नो योर हैबिट। शुरू होने के पहले मैंने कहा था यू आर इन हैबिट ऑफ क्रिएटिंग रकस, स्पीकिंग अलाउड, बट आई कैन आल्सो स्पीक अलाउड। और मेरी आवाज जो है शायद आपसे ज्यादा भारी है, आपसे ज्यादा वजनदार है, और जिसको कि शायद पंजाब का हर व्यक्ति सुनता है। आपकी बात नहीं सुनता है, मेरी बात सुनता है पंजाब का हर व्यक्ति आज की तारीख में। हमेशा आप उल्टा बोलते हैं।
हमेशा पंजाब को खिलाफ बोलते हैं, हमेशा पंजाब को बदनाम करने की बात करते हैं हमेशा। चलिए मुद्दे पे वापस लौटते हैं विनीत जोशी साहब। आप लोग जिंदाबाद रहिए पंजाब को आगे। पंजाबी सोसाइटी, पंजाब इज ए डेड स्टेट, पंजाबी सोसाइटी इज डेड स्टेट। और मार दीजिए उसका, आप कलमा पढ़ के उसको खत्म कर दीजिए, दबा दीजिए पंजाब और पंजाब की सोसाइटी को। दैट इज द स्टैंड ऑफ यू पॉलिटिशियंस। आई एम अशेम्ड ऑफ यू। आई डोंट नो आपके जैसे पॉलिटिशियंस किस प्रकार से माने जाते हैं और आगे चलते हैं। शशिकांत जी वापस लौटते हैं, विनीत जोशी जी वापस इस मुद्दे पर लौटते हैं, वापस इस मुद्दे पर लौटते हैं। लेकिन उससे पहले एक बयान, मुख्यमंत्री साहब का एक बयान इस पूरी घटना पर, क्या था वो बयान, उनके बयान की संजीदगी को जरा समझने की कोशिश कीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बदकिस्मती से हमारी बस, मैं तो कभी दिलचस्पी नहीं, चलो कोई कह दो बस में हो गया और बसों में हो जाता है, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कोई गलती कर ले, हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है, मैं आपसे सहमत। जी हाँ, ये बयान है मुख्यमंत्री साहब का जिसमें उन्होंने कहा कि बस में हो गया और भी बसों में हो जाता है। इसे किस तौर पर देखा जाए, जरा कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं। लाली मजीठिया साहब, ये बयान भी सुना आपने, पूरी घटना भी देखी है आपने, कांग्रेस ने तो बड़ा बवाल भी किया है इस पूरे मसले पर, सड़कों तक उतर आए हैं, कहना क्या चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी कि इस बहस को बहस रखा जाए जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब जोशी जी और डीजीपी साहब बात कर रहे थे, हम कोई नहीं बोले, तो ये बात करने का मौका दिया जाए, किसी की बात में इंटरफियर ना किया जाए। मसला आज ये नहीं है कि कितना समय लगा, मसला ये है कि एफआईआर, जैसे जोशी जी ने कहा कि एफआईआर के बाद कितना समय लगा, वो इंपॉर्टेंट है। मैं यहां ये कहना चाहूंगा, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, कि जब एफआईआर कोई आदमी खुद नहीं दर्ज करवा सकता तो एफआईआर सुओ मोटो भी दर्ज हो सकती है, बिल्कुल खुद ब खुद भी की जा सकती है। अब देखिए अमृतसर वाला वो जो केस है उसमें एएसआई ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें वो केबल वाला इशू उठा था। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आज मसला ये नहीं है, जैसे बादल साहब ने भी कह दिया किसी बस में भी हो सकता है, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं बीबी हरसिमरत कौर, उन्होंने भी कह दिया जी हम पता करेंगे कौन है। ये बातें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गवर्नमेंट इस इशू पे डिफेंसिव पे है, लेकिन इसमें सफरर कौन है। मैं यहां ये बात बताना चाहता हूं कि पिछले समय में जो क्राइम, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उसका डाटा ये कहता है कि पंजाब 5वें नंबर पे है जो रेप के केसेस हैं उसमें। और सबसे जो डेंजरस बात, जो सबसे खतरनाक बात उसमें ये है कि जो बढ़ावा हो रहा है क्राइम में, जो रेप के क्राइम में बढ़ावा हो रहा है, उसमें पंजाब पहले नंबर पे है। 6.5 गुना 659% इंक्रीज हो रही है पंजाब में इस क्राइम में। और ये क्यों है? देखने वाली बात ये है, उसके मुद्दे पे जाने की जरूरत है। जो बात पहले यहां आप लोगों ने भी उठाई थी कि पैट्रोनेज की बात है, लोगों के हौसले इतने बुलंद क्यों है कि एक एएसआई अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, और जो आदमी वहां नारे लगा रहा है एक मिनिस्टर के, और जो कैटलॉग है जिसमें उस आदमी की फोटो दी गई है, वो कैटलॉग ऐसी वैसी कैटलॉग नहीं है। यूथ अकाली दल की कैटलॉग में राणा की फोटो थी जिसने रविंदर पाल सिंह एएसआई मारा, और उसके बाद जो एक ड्रग लॉर्ड्स हैं, एक ड्रग कोरियर ने एक एएसआई को मारा, और आज एक लड़की को बेइज्जत किया गया। कहां? मसला ये नहीं है कि वो बस थी या किसकी बस थी, मसला ये है कि जब कोई, अगर कोई पुलिस वाला क्राइम करता है, अगर कोई लॉ से रिलेटेड आदमी क्राइम करता है, तो उसकी जो सजा वो भी बहुत बड़ी है। और क्योंकि ये बस सीएम पंजाब उनकी फैमिली की ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट है, इसे और भी ज्यादा हमें संगीन इसका जो पक्ष है वो देखना चाहिए। इसलिए कि उन लोगों के हौसले बुलंद क्यों हुए, आज उनके सर पे एक पैट्रोनेज है, उनको डर नहीं है किसी का, ना वो पुलिस से डरते हैं ना वो समाज से डरते हैं। और एक और बात कहनी चाहूंगा कि आज हमारा समाज, जैसे पहले ये बात हुई थी, इस कदर हम बेदिल हो चुके हैं, इस कदर हम जो कह सकते हैं कि उस बस में जो आदमी प्रेजेंट थे वो तो 6 आदमी थे, लेकिन किसी ने जरूरत क्यों नहीं की? क्योंकि जो स्टेट माइट है, जो सरकार की जाती है पिछले 9 साल में, और जो उसके साथ के साथ जो ड्रग्स का इंपैक्ट है,
उसकी वजह से लोग आज बेदल हो चुके हैं। यानी कि लोग आपने आज जरूरत नहीं कर रहे संरक्षण का एक सवाल यहाँ उठाया है। मजीठिया साहब आपके पास लौटेंगे, बल्ली साहब को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। बलजीत बल्ली साहब, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या राजनीतिक संरक्षण इसमें कहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो बस के ड्राइवर कंडक्टर थे उन्हें किसी बात का खौफ नहीं था कि उनके ऊपर एक्शन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है? मेरे से मेरे से पूछा जी बल्ली साहब। देखो, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ठीक है कि वो जो FIR जो उन्होंने कंप्लेंट रात को ही कर दी थी, शाम को ही कंप्लेंट कर दी थी, उसी की न्यूज जो मॉर्निंग में छपी है, तो कंप्लेंट तो शाम को ही हो गई थी। और ये बिल्कुल बात ठीक है, जो इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन में कहीं दम है कि कार्रवाई सुबह हुई, जब हो हल्ला मच गया तो कार्रवाई जो 302 का पर्चा वो बाद में हुआ। और वो अगर देखो, दो बातें हैं। एक तो जो बस में घटना तो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो ठीक है कि जो लोग हैं वो करने वाले, उनको ये शायद शायद ये लगता था कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास सत्ता का पैटर्नेज है और हमें कार्रवाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन हो सकता है उन्हें। दूसरी बात, रात को FIR हो गई थी, लेकिन या तो कम्युनिकेशन गैप हो इनका, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का रिएक्शन कल शाम को ही आना चाहिए था। बिल्कुल, अगर सरकार को इतनी सीरियस ये न्यूज है, कल रात को क्यों नहीं आया? रात की घटना है, रात को कंप्लेंट भी हो गई थी, सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया। तो रिएक्शन तब आया जब वो एक बड़ा इशू बन गया। तो ये बहुत शर्मनाक घटना हुई। ये ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई की, सुबह एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने और बादल साहब ने। एक तो बात यह है कि मुझे लगता है कि ये बादल परिवार की बस थी और मुख्यमंत्री को या सुखबीर सिंह बादल को उनको पब्लिक से, लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बेशक वो उनके एम्प्लॉइज थे, उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन आफ्टर ऑल वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उनको लोगों से, पंजाब के लोगों से, दूसरे लोगों से माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। कार्रवाई की, इसकी हम प्रशंसा करते हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, अरेस्ट भी हो गए, 302 के पर्चे भी हो गए, ठीक है। लेकिन कार्रवाई तब हुई जब बहुत बड़ा इशू बन गया। तो एक बात और है कि ये माहौल है जो पंजाब में, के माहौल ही, वातावरण जो है कि कोई भी क्राइम करे उसको डर ना हो, ये माहौल, जो वातावरण ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है पिछले समय से कि कई जगह ATM लूटे जा रहे हैं और भी ऐसी वारदात हो रही है। बिल्कुल, तो बलजीत बल्ली साहब, आपने कई अहम पहलू यहां पर उजागर किए हैं, लेकिन सवाल कई और भी उठते हैं। सवाल बसों की, सरकारी बसों की संख्या पर भी उठता है, जिसका ग्राफ गिरता चला जा रहा है। सवाल बलात्कार का उठता है, जिसका ग्राफ उठता चला जा रहा है। सवाल बादल परिवार की सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनियों पर उठता है, जिसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम आगे सवालात करेंगे अपने खास मेहमानों से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।